नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़, जैश आतंकी समेत 3 ढेर, 4 जवान भी हुए घायल। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान ने किया इस्तेमाल, हिंदुस्तान ने दिया सम्मान, बोली पाकिस्तानी आतंकी की पत्नी रजिया बीबी का बड़ा कबूलनामा। बोली जम्मू कश्मीर, असली जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में है, पाकिस्तान ने केवल इस्तेमाल किया। तीसरी बड़ी अपडेट, काबुल छोड़कर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का ऐलान। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ NIA ने कसा शिकंजा, दर्ज किया केस। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जर्मनी से उठा कर लाएगी NIA। तो एक एक करके बताएंगे। आतंक के गढ़ पाकिस्तान में हुआ भीषण हमला, क्वेटा में 5 लोगों की मौत एक आतंकी हमले में। तो एक एक करके बताएंगे, जहां पर दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर कट्टर मुस्लिमों ने अब पाकिस्तान के मस्जिद और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जज को ही दे दी धमकी। बोले ठीक नहीं होगा, पूरी मस्जिद को पूरे सुप्रीम कोर्ट पे उड़ा देंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों दिन भर के। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़, जैश आतंकी समेत 3 ढेर, 4 जवान भी हुए घायल। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर करारा प्रहार किया है। श्रीनगर में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में 4 जवान भी घायल हो गए हैं। शुक्रवार को पुलिस ने बताया है कि एनकाउंटर गुरुवार को श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बल के जवानों ने इन इलाके में सर्च अभियान चलाया है। पुलिस के मुताबिक जब जवानों ने इस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया, तब अचानक छिपे आतंकियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। जम्मू और कश्मीर पुलिस के मुताबिक अचानक हुई इस गोलीबारी में पुलिस के 3 जवान और एक CRPF के जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। कश्मीर के IG विजय कुमार ने इस बात की पुष्टि की है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनके पास से हथियार और विस्फोटक के अलावा अन्य कई संदिग्ध सामान मिले हैं। पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है कि इस मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी सुहेल अहमद राठर भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि सुहेल जेवन में हुए आतंकवादी हमले में शामिल थे। कश्मीर के IG ने बताया है कि जेवन हमले में शामिल सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान ने किया इस्तेमाल, हिंदुस्तान ने दिया सम्मान, बोली पाकिस्तानी आतंक की पत्नी रजिया बीबी। दोस्तों आज सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर आई एक महिला की बात सुना रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री के खिलाफ सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। आपको बता दें कि उसने दावा किया है कि कश्मीर भारत में, असल कश्मीर जो है वो भारत में है। पाकिस्तान ने सिर्फ केवल और केवल इस्तेमाल किया है आतंकियों का, किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं दिया है। सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर मारे गए आतंकवादी की पत्नी ने बड़े खुलासे कर दिए। साथ ही उसने कहा है कि उसके पति के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में किसी ने उसका हाल चाल जानने तक की कोशिश नहीं की। इस दौरान उसने ये भी कहा है कि असली कश्मीर भारत में है। समाचार चैनल टाइम्स नाउ भारत ने मृत आतंकी की पत्नी रजिया बीबी का ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में ये बात कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि जो मुजाहिदीन लेकर जाते हैं और फिर बिना किसी ख्याल के शादियाँ करा देते हैं, इससे ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। मैंने वहाँ कई रातें जागकर गुजारी हैं। बच्चों के सुकून के लिए दिन भर भटका करती थी। कई ईदों पर बच्चों ने कपड़े पहने तो कई पर नहीं पहने। हम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे और ये पूरी तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा असल कश्मीर नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब मुल्तानी उगलेगा राज, NIA जर्मनी जाकर लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के संदिग्ध SFJ सदस्य से करेगी पूछताछ, भारत भी ला सकती है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का संदिग्ध जसवंत सिंह मुल्तानी अब कई अहम राज उगलेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अब जर्मनी पहुंचने वाली है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के सदस्य की भूमिका लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में मानी जा रही है। शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि NIA की टीम मुल्तानी से पूछताछ करने के लिए जल्द ही जर्मनी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक NIA मुल्तानी को भारत लाए जाने की कानूनी प्रक्रिया को भी शुरू करेगी।
लेकिन उससे पहले जांच एजेंसी मुल्तानी और अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि एक्ट और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया है। सिख फॉर जस्टिस भारत के एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मुल्तानी को जर्मन पुलिस ने पकड़ा है और उससे सवाल जवाब किए हैं और उसके रडार पर भी हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद एनआईए की टीम जर्मनी पहुंच रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान के लिए काल बने हैं आतंकी। क्वेटा में साइंस कॉलेज के बाहर हुआ जोरदार धमाका, कम से कम 4 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान के क्वेटा प्रांत में बम धमाका होने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट गुरुवार की रात को हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि बम धमाका जिन्ना रोड पर साइंस कॉलेज के पास खड़ी एक कार के पास हुआ। जिन्ना रोड क्वेटा के प्रमुख मार्गों में से एक और खरीदारी के लिए काफ़ी लोकप्रिय और सबसे व्यस्त स्थान है। दरअसल अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक घायलों का क्वेटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा है कि विस्फोटक में आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। पाकिस्तान के इस इलाके में इस्लामिक स्टेट काफ़ी सक्रिय है और इसके अलावा यहाँ लोकल तालिबान यानी टीटीपी के आतंकी भी आए दिन हमले करते रहते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान की नेतृत्व वाली सरकार में हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। उनकी सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ बातचीत करने में दिलचस्पी ज़्यादा रखती है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकी पैदा होते हैं और आतंकी फैक्ट्री में ही अब सेंध लगने लगी और जमकर हमले हो रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मस्जिद गिरी तो तुम्हारे ओहदे भी सलामत नहीं रहेंगे, हमारे सरों से होकर गुजरना होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है मौलाना और मुल्लों ने। जी हाँ, पाकिस्तान की एक मस्जिद को गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कोर्ट को ही धमकी दे दी गई है। जमीयत उलमाए फाजल JUIF सिंध के महासचिव मौलाना राशिद महमूद सुमरू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह को कराची में अवैध रूप से निर्मित मस्जिदों को ध्वस्त करने के आदेश को लागू करने की चुनौती दी। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड के पास एमिनिटी पार्क के ज़मीन पर बनी एक मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मौलाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल भी हुआ है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि क्या इसके मदीने की रियासत कहा जाता है। मंदिर जो तो महफूज है और मस्जिद को गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट देती है। जब तक हम जिंदा हैं किसी में ज़रूरत नहीं कि मस्जिद की एक ईंट भी गिरा सके। तो ये एक तरीके से जो है वहाँ के कट्टर मुस्लिम और मौलाना ने जिस तरीके से विरोध जताया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तैयार किया एक ऐसा कानून कि मुस्लिमों की बढ़ी बेचैनी, सरकार से लगा दी गुहार। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कानून लाया गया है जिसमें वहाँ रहने वाले मुस्लिमों की बेचैनी बढ़ गई। स्कॉट मॉरिसन सरकार ने इस कदम से मुस्लिम संगठनों में खासे नाराज़ हैं। इन इस्लामिक संगठनों का कहना है कि सरकार का धार्मिक भेदभाव कानून पहले से ही हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदाय की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भेदभाव की अनुमति देता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख मुस्लिम संगठन बिल के उस हिस्से का विरोध कर रहे हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विश्वास या गतिविधि के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना गैर कानूनी नहीं है। यानी धर्म के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी नहीं होगा। हालांकि बिल में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव का आचरण तभी किया जाएगा जब वो अधिकारी के काम में उचित रूप से आवश्यक होगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आंध्र प्रदेश से जिन्ना टावर का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी नेताओं ने कहा डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा जाए नाम। दोस्तों, दरअसल बीजेपी ने आंध्र प्रदेश सरकार से पाकिस्तान के संस्थापक पिता मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखे गए गुंटूर के जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग कर दी है। महात्मा गांधी रोड पर गुंटूर के केंद्र में स्थित जिन्ना टावर साल 1945 के आसपास बनाया गया और एक लंबा स्मारक है। इस टावर में गुंबद के आकार की संरचना के साथ 6 पिलर हैं और इसे स्थानीय लोगों द्वारा सद्भाव और शांति का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, इस स्थान को जिन्ना सेंटर के रूप में भी माना जाता है। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि राज्य स्मारक और स्थान से जिन्ना नाम हटा दें, क्योंकि ये भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम का प्रतीक है। यहाँ पर जिन्ना नाम हटा करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम कर दिया जाना चाहिए। हम चलते हैं और अपडेट। ड्रैगन की नई चाल पर विदेश मंत्रालय का पलटवार, नाम रखने से तथ्य नहीं बदलेगा। अरुणाचल प्रदेश
भारत का अभिन्न हिस्सा। दोस्तों, दरअसल भारत ने चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम अपनी भाषा में किए जाने का निरर्थक बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे नाम रखने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का अपनी भाषा में नामकरण किया हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाची ने मीडिया के सवालों में कहा है कि हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है और यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का अपनी भाषा में नामकरण किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों के नाम चीनी अक्षरों में बदले गए हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। नाम बदलने से जगह नहीं बदल जाएगी। इस तरीके से उन्होंने करारा जवाब दे दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे अयोध्या। जय जय श्री राम के लगे नारे, गगन भेदी नारे, किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या में हैं यूपी चुनाव को देखते हुए, जहां उन्होंने एक तरीके से भव्य और दिव्य मंदिर, जी हाँ, अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर जानकारी ली। बोले राम लला का मंदिर बन रहा है, कोई रोक सके तो रोक कर दिखाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर शाह यहाँ जीएससी ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अधिकारियों से मुलाकात की और राम मंदिर निर्माण की जानकारी ली है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर जानकारी ली और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी लिया। यहाँ पर आपको बता दें बीजेपी नेताओं के संग बैठक भी की और साथ साथ उन लोगों के बीच चेतावनी दी जिन लोगों ने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनेगा और बनेगा तो तारीख कब बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इस तरीके की बातें कहते थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम मंदिर भी बना रहे हैं, तारीख भी हो चुकी है और नींव भी पड़ गई है, मंदिर बन भी रहा, लेकिन किसी में दम है तो वो रोक के दिखाए। तो इस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आईटी के छापे। दोस्तों, 50 जगहों पर आईटी के ताबड़तोड़ छापे। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश के करीबी पुष्पराज जैन के घर समेत 50 जगहों पर आईटी के छापे मारे गए हैं। आपको बता दें कि 7 ठिकाने पुष्पराज के, उनमें कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस के ठिकानों पर सर्चिंग जारी है। इत्र और गुटखा कारोबार से जुड़े व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा है। तो ये बेहद बड़ी खबर, छापे पे छापा तेजी के साथ चल रहा है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें।